समय बदलता है। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए अपमान सहा है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था? क्या आपके अपने रिश्तेदार भी आपके छोटे से घर में आने से कतराते थे? लेकिन सोचिए, अगर वही लोग एक दिन आपके नए घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हों, तो कैसा लगेगा? आज की कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसने 25 साल सिर्फ एक कमरे में गुजारे, लेकिन हार नहीं मानी। और जब समय बदला, तो सिर्फ उनकी किस्मत नहीं बदली, लोगों का व्यवहार भी बदल गया। ये कहानी आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि शायद इसमें आपको अपनी ही जिंदगी की झलक दिखाई दे। वक्त किसी का हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज आपकी गरीबी पर हंसते हैं, हो सकता है कल वही आपकी कामयाबी की तस्वीरें अपने फोन में सेव कर रहे हों। जम्मू के एक छोटे से इलाके में एक परिवार रहता था। परिवार में सिर्फ 4 सदस्य थे। पिता महेश, माँ सुनीता, बेटी पूजा और बेटा अर्जुन। उनका पूरा संसार सिर्फ एक छोटे से कमरे में सिमटा हुआ था। वही कमरा उनका बेडरूम था, वही ड्राइंग रूम, वही रसोई और वही मेहमानों के बैठने की जगह। बरसात आती तो छत टपकती, सर्दियों में ठंडी हवा दीवारों की दरारों से अंदर आ जाती, गर्मियों में ऐसा लगता जैसे पूरा कमरा भट्टी बन गया हो। लेकिन इन सब के बीच भी उस घर में एक चीज कभी कम नहीं हुई, वो था प्यार। महेश रोज सुबह मजदूरी के लिए निकल जाते। कभी काम मिलता, कभी पूरा दिन खाली हाथ लौटते। दूसरी तरफ अर्जुन एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में नौकरी करता था। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अक्सर अपने पिता से कहता, पापा, एक दिन अपना भी बड़ा घर होगा। महेश मुस्कुरा देते, क्योंकि उनके पास विश्वास था, लेकिन पैसे नहीं। धीरे धीरे 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और देखते ही देखते पूरे 25 साल निकल गए। उस एक कमरे ने इस परिवार की हर खुशी, हर आंसू, हर संघर्ष देखा था। सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब रिश्तेदार शादी ब्याह में तो बुला लेते, लेकिन खुद कभी उनके घर नहीं आते। कुछ लोग कहते, अरे उनके घर बैठेंगे कहां? कुछ लोग बहाना बना देते, समय नहीं मिला। असल वजह उनकी गरीबी थी। मां सुनीता हर बार मुस्कुरा देती, लेकिन रात को चुपचाप रोती थीं। समय धीरे धीरे बदल रहा था। अर्जुन और उसके पिता ने एक फैसला किया, अब खर्च कम करेंगे और जितना हो सके बचत करेंगे। त्योहारों पर नए कपड़े नहीं खरीदे, घूमना फिरना बंद, हर छोटी बड़ी इच्छा को रोक दिया। दिन में नौकरी, रात में ओवरटाइम। महेश भी उम्र बढ़ने के बाद भी मजदूरी करते रहे, क्योंकि उनका एक ही सपना था, मरने से पहले अपने बच्चों को एक अच्छा घर देना। फिर भगवान ने उनकी मेहनत देखी। कुछ वर्षों बाद उन्हें जमीन खरीदने का मौका मिला। धीरे धीरे ईंट जुड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और आखिरकार जिस परिवार ने 25 साल एक कमरे में गुजारे थे, आज उनके सामने 2 मंजिला सुंदर घर खड़ा था। जब आखिरी रंग दीवारों पर चढ़ा तो सुनीता की आंखों से आंसू निकल पड़े। महेश ने घर की दीवार को हाथ लगाया और सिर्फ इतना कहा, हे भगवान, देर की लेकिन अंधेर नहीं किया। लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। जो रिश्तेदार वर्षों तक घर नहीं आए, अब बिना बुलाए आने लगे। कोई मिठाई लेकर आया, कोई फल लेकर, कोई कहने लगा, अरे हमें तो पहले ही पता था तुम लोग बहुत आगे जाओगे। महेश और सुनीता सिर्फ मुस्कुरा देते। उन्हें सब याद था। अर्जुन को बचपन से ही अच्छे कपड़ों का शौक था। अब जब मेहनत का फल मिलने लगा, तो उसने अपनी पसंद के ब्रांडेड कपड़े खरीदे। ब्रांडेड जूते, अच्छी घड़ी, स्टाइलिश जैकेट और अपने हाथों पर कुछ टैटू भी बनवाए। उसे किसी को दिखाना नहीं था, बस वो अपनी पसंद के अनुसार जीना चाहता था। लेकिन लोगों को उसकी खुशी भी पसंद नहीं आई। गली के नुक्कड़ पर बातें शुरू हो गईं। देखो इसे, जूते कितने महंगे पहनता है, हर हफ्ते नए कपड़े, टैटू बनवा लिए, कितना दिखावा करता है, इसका शौक कभी खत्म नहीं होगा। कुछ लोग सामने तारीफ करते और पीछे मजाक उड़ाते। एक दिन अर्जुन ने सब सुन लिया। वह चुपचाप घर आया। उसने मां से पूछा, क्या लोग हमेशा ऐसे ही बोलेंगे? मां मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, जब हम गरीब थे तब भी लोग बोलते थे,
आज हमारे पास सब कुछ है, तब भी लोग बोल रहे हैं। लोगों का काम बोलना है, तुम्हारा काम आगे बढ़ना है। यह बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने उसी दिन फैसला किया, अब जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देगा। समय फिर बदला। अर्जुन ने मेहनत जारी रखी, नई स्किल सीखी, अपनी नौकरी में तरक्की की, घर की जिम्मेदारियां निभाईं, माता पिता का सम्मान बढ़ाया और सबसे बड़ी बात, कभी घमंड नहीं किया। जिस किसी को मदद की जरूरत होती, अर्जुन बिना बताए उसकी मदद कर देता। धीरे धीरे उसी मोहल्ले के लोग जो कभी उसके कपड़ों और टैटू पर हंसते थे, आज अपने बच्चों से कहते, अर्जुन जैसा मेहनती बनो। कुछ लोग सलाह लेने घर आने लगे, कुछ नौकरी के लिए मदद मांगने लगे, कुछ अपने बच्चों को प्रेरणा दिलाने लाने लगे। और वही रिश्तेदार जो कभी उस एक कमरे वाले घर का रास्ता भूल गए थे, अब हर त्योहार पर सबसे पहले पहुंचते थे। एक दिन मोहल्ले में किसी ने पूछा, अर्जुन, तुमने उन लोगों को कभी जवाब क्यों नहीं दिया जो तुम्हारे बारे में बातें करते थे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर मैं हर पत्थर उठाकर जवाब देता तो अपना घर कभी नहीं बना पाता। मैंने पत्थरों को रास्ते में छोड़ दिया और उन्हीं रास्तों पर चलकर मंजिल तक पहुंच गया। पूरा माहौल शांत हो गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उस शाम महेश अपने नए घर की बालकनी में बैठे थे। उन्होंने नीचे खेलते बच्चों को देखा, फिर उस पुराने एक कमरे की तरफ नजर गई जहां से उनकी पूरी कहानी शुरू हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, घर बड़ा बनने से पहले इरादे बड़े होने चाहिए। सुनीता मुस्कुराईं, पूजा की आंखें भर आईं और अर्जुन आसमान की तरफ देखकर बोला, धन्यवाद भगवान, गरीबी देने के लिए नहीं, बल्कि उससे लड़ने की ताकत देने के लिए। सीख, समय सच में बदलता है। आज जो लोग आपकी परिस्थितियों को देखकर आपका मजाक उड़ाते हैं, कल वही आपकी सफलता की मिसाल देंगे। इसलिए कभी अपनी मेहनत मत छोड़िए, कभी अपने माता पिता का साथ मत छोड़िए और कभी उन लोगों से नफरत मत कीजिए जो आपके बुरे समय में साथ नहीं थे, क्योंकि सबसे बड़ा जवाब आपकी कामयाबी होती है। याद रखिए, समय बदलता है और जब समय बदलता है तो लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। याद रखिए, गरीबी कभी इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसकी परीक्षा होती है। जो लोग संघर्ष के दिनों में हार नहीं मानते, समय एक दिन उनकी मेहनत को ऐसी ऊंचाई देता है कि वही लोग जो कभी उन्हें नजरअंदाज करते थे उनकी मिसाल देने लगते हैं। इसलिए हालात नहीं, अपने हौसलों पर भरोसा रखिए, क्योंकि समय बदलता है और जब समय बदलता है तो किस्मत भी बदल जाती है।